गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। 100 में बेटा 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा। 0 को बेटा किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 आएगा। 999 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 999 आएगा। मैंने आपको बताया अभी कि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो वही नंबर खुद आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 501 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। 0 को बेटा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो आप, हमेशा क्या आता है 0 ही आता है, ठीक है। 999 माइनस 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा बेटा। इसमें क्या करोगे 999 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 1000 हो गया, और 1000 में से 1000 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो बेटा, नहीं सॉरी 0 को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करो तो 0 आएगा, लेकिन हम 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइजर है वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। वो उसका जो क्या क्या लिखोगे आप यहाँ पे नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल, ठीक है। डिवाइजर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। यदि 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो कोशेंट क्या आता है 0 आता है, लेकिन डिवाइजर कभी भी 0 नहीं होता, उसमें नॉट पॉसिबल आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्म द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द करस्पॉन्डिंग एडिशन, ठीक है। इनको आपको चेक करके दिखाना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। तो सब्ट्रैक्ट करना आप सभी को आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4352 में से 279 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। उसके बाद यदि आपको चेक करना है तो क्या है मीन्यूड इज इक्वल टू सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस, ठीक है। मीन्यूड ये वाला नंबर है हमारे पास, सब्ट्राहैंड ये है और डिफरेंस ही है। सब्ट्रैक्शन में हमें पता होना चाहिए कि मीन्यूड क्या है। मीन्यूड ये वाला नंबर है, सब्ट्राहैंड इसको बोलते हैं और डिफरेंस इसको बोलते हैं। तो चेक के लिए सब्ट्रैक्शन में क्या है कि मीन्यूड इज इक्वल टू सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है। तो चेक करोगे तो सब्ट्राहैंड और डिफरेंस को आप ऐड कर दो, वो किसके इक्वल आना चाहिए, मीन्यूड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को आप ऐड करके देखोगे तो वो मीन्यूड के इक्वल ही आएगा, यही इसमें चेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका 93,271 माइनस 4,602। तो बेटा इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर वही चेक है मीन्यूड इज इक्वल टू सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस, इन दोनों को ऐड करोगे तो वो मीन्यूड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। इसके जो सारे पार्ट हैं बेटा वो बिल्कुल सेम है। इसके फर्स्ट को ए पार्ट के भी 3 पार्ट्स हैं, वही हैं, बिल्कुल सेम है। पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर आप मीन्यूड इक्वल टू सब्ट्राहैंड प्लस डिफरेंस करके इन क्वेश्चंस को कर दोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है रिप्लेस ईच स्टार बाय द करेक्ट डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें स्टार की जगह आपको करेक्ट डिजिट लिखना है और आपको ये करना है कि इसमें स्टार के जगह पे क्या नंबर आएगा, ठीक है। आपको इनको बेटा करके देखना है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, $976 मैंने बेटा जहां अंडरलाइन कर रखा है वहां क्वेश्चन में स्टार है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां क्वेश्चन में स्टार दिया हुआ है आपको, तो अब यहाँ ऊपर 6 है और यहाँ 7 है, और सब्ट्रैक्ट करना है। मीन्स कि 16 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 7 बच जाए, क्योंकि 6 ऊपर है 7 नीचे है, तो यहाँ बेटा 16 ही बनेगा। 6 में से तो ये सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो ये 16 बनेगा। 16 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 9 बच जाए, तो 16 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 7 बचेगा। यहाँ अब आपके पास बेटा 6 बचा है, क्योंकि यहाँ 1 आपने कैरी ले ली थी, ये ध्यान रखना है। अब 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हमने कैरी नहीं ली है, ये ध्यान रखना है। 9 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 5 बचे, तो 9 में से आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बचेगा बेटा, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, उसमें भी अंडरलाइन जहां का रखा है वहां क्वेश्चन में स्टार है आपके पास, बाकी आपको दिया हुआ है। यहाँ 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास क्या बचा 4 बचा बेटा, ठीक है। ऊपर वाला नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ भी आपको दे रखा है।
10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, 9 बचा। यहाँ से आपने कैरी ली थी बेटा। यहाँ 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास यहाँ 5 बच गया। यहाँ अब आपके पास 6 है क्योंकि 1 आपने इधर कैरी ले ली थी। अब यहाँ 16 आएगा बेटा। 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, आपके पास 8 बचा। कैरी आपने यहाँ से ली है, ठीक है। यहाँ 7 बच गया, यहाँ 9 और यहाँ 9 आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ आपने कैरी ली है तो यहाँ 10 बना, फिर यहाँ कैरी ले ली तो यहाँ 9 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आपने कैरी ली तो ये 16 बन गया और यहाँ क्या बच गया, 9 बच गया। अब 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, 8 बचा। 9 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 6 बच जाए, तो 9 में से बेटा आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 6 बचेगा। यहाँ आपके पास ब्लैंक है, यहाँ 9 है और यहाँ 0 है। 9 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 0 बचे, तो 9 में से बेटा आप 9 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ 7 है, 7 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 7 ही बचे, तो उसके लिए बेटा 7 में से यदि आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 7 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी बेटा बिल्कुल सिंपल है, आपको खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ स्टार की जगह आपको सारे क्या लिखने हैं, डिजिट्स लिखने हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाले जो नंबर है ना, ये इधर वाले, इन सभी की जगह क्वेश्चन में स्टार दिया हुआ है, ठीक है। तो 11 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 बच गया आपके पास, ठीक है। यहाँ 1 कैरी ले ली थी। 1 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 0 बचे, 1 में से 1 को ही सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 बचेगा। 5 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 1 बचे, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। यहाँ आपके पास 9 बच गया, तो यहाँ क्या है बेटा, आपके पास 17 है। 17 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 9 बचे, तो आप 8 सब्ट्रैक्ट करोगे। कैरी आपने यहाँ ले ली है तो यहाँ आपके पास 11 है। 11 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 6 बचे, तो 11 में से बेटा आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 6 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ आपके पास 2 है, 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बचेगा। यहाँ आपके पास 4 बच गया, ठीक है। इसका जो बी पार्ट है उसके भी सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ 1 है, यहाँ स्टार है और यहाँ 6 है। तो 11 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि आपके पास 6 बच जाए बेटा, तो 11 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो यहाँ क्वेश्चन में 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 बच गया। कैरी आपने यहाँ ले ली है तो यहाँ आपके पास 1 बच गया। आपने कैरी यहाँ से ली, यहाँ 6 बचा, यहाँ 11। 11 में से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा बेटा, 9 बचेगा, ये ध्यान रखना है। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 बचा आपके पास। यहाँ आपने कैरी नहीं लिया है तो 3 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 0 बचे, तो 3 में से 3 को ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 0 बचेगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में भी देखिए 0 है, नीचे 1 है, आपने यहाँ से यहाँ कैरी ली तो 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बच गया, 9 बच गया। अब आपने कैरी यहाँ से यहाँ ली है 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास 9 बच गया। यहाँ आपके पास 2 है बेटा, कैरी आपने यहाँ से ली, यहाँ 0 बच गया और यहाँ 12 बच गया, ठीक है। 12 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 7 बचे, तो 12 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 7 बचेगा। यहाँ आपके पास 0 है, 0 और यहाँ आपके पास स्टार है और यहाँ 1 बचना चाहिए। मीन्स कि 10 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 1 बचे, तो 10 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। अब यहाँ आपने कैरी ले ली तो यहाँ आपके पास 5। बेटा थोड़ा ध्यान से करोगे ना तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ 5 है तो मीन्स कि 15 है, 15 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 8 बचे, 15 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ आपने यहाँ भी कैरी ली थी तो यहाँ 8 बच गया, ठीक है। 18 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 9, तो यहाँ बेटा 9 ही आ जाएगा। यहाँ आपके पास 2 है, नीचे नंबर कुछ भी नहीं है, कैरी आपने यहाँ ले ली थी तो यहाँ स्टार की जगह 1 आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अमन हैड टू बिल्ड ए हाउस। अमन को एक घर बनाना है, उसके लिए ही विड्रॉ ₹1,25,000 फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। वो अपने बैंक अकाउंट से ₹1,25,000 रुपीज निकालता है। ही परचेज ब्रिक्स फॉर ₹24,000। ब्रिक्स मीन्स कि वो ईंटें कितने की खरीदता है, 24,000 की खरीदता है। पैकेट्स ऑफ सीमेंट, सीमेंट कितने रुपए की परचेज करता है बेटा, वो 47,800 की करता है। एंड पेड टू लेबरर, मीन्स की जो मकान बनाता है तब लेबर जो लगती है उसको वो 52,800 रुपीज देता है। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि उसके पास कितने रुपए बच गए। उसने टोटल कितने रुपए निकलवाए थे बेटा, 1,25,000 निकलवाए थे। उसमें से उसने खर्च कितने रुपए कर दिए, ईंटों पे 24,000,
सीमेंट पे 47,800 और लेबर के ऊपर 52,800। मीन्स कि आपको पहले ये करना है कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर दिए। तो पहले आप इन तीनों को प्लस करोगे, ठीक है। प्लस करने के बाद आपको जो उसने टोटल रुपए निकलवाए थे उसमें से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे। तो देखिए बेटा क्या है, टोटल मनी 1,25,000 है। ब्रिक, सीमेंट और लेबर टोटल मनी स्पेंड कितना हो गया, 1,24,600। तो लेफ्ट मनी क्या हो जाएगा बेटा, 1,25,000 में से 1,24,600 को आप क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज 94,560। एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 94,560 है। इन 1 ईयर में इट इंक्रीज्ड बाय 8,946 ड्यू टू न्यू बर्थ। नए जन्म जो होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 8,946 होते हैं। और हाउ एवर 3,791 पर्सन्स डाई ड्यूरिंग द ईयर। उस साल कितने लोग मर जाते हैं, 3,791 लोग हैं वो मर जाते हैं। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ईयर के एंड में उस टाउन की पॉपुलेशन क्या होगी। तो बेटा इतनी तो बढ़ी है और इतनी कम हो गई। तो बढ़ी कितनी, जो बढ़ी है उसमें से जो कम हो गई उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। फिर जो नंबर आपके पास आता है उसको आप जो पहले पॉपुलेशन थी उसमें आप ऐड कर दोगे, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन कितनी थी बेटा, 94,560। न्यू बर्थ्स कितने हैं, 8,946। डाइड पीपल कितना है, 3,791। तो इंक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो गई बेटा, न्यू बर्थ इतने थे, इतने लोगों की डेथ हो गई। तो कितने बढ़े लोग, 5,151 लोग हैं वो बढ़ गए। तो पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हो जाएगा बेटा, 94,560 के अंदर 5,155 को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ईयर के एंड में कितनी पॉपुलेशन हो गई, 99,710 हो गई, ठीक है। इसको बेटा आप अपने आप करोगे। बाकी क्वेश्चंस जो मैंने नहीं करवाए हैं खुद करके देखोगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थैंक यू।